प्रेज़ लॉर्ड फ्रेंड्स। मैंने ये बात को देखा है कि आपने प्रार्थना करने की डिमांड की है। आपके लव्ड वंस को आप बचाना चाहते हैं, प्रभु में लाना चाहते हैं। जब हम प्रभु में यीशु मसीह के अंदर जब लोगों को लाने की सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आपको दो चीज़ें याद रखना है कि वो विकेडनेस का फाउंडेशन के ऊपर जीवन जी रहे होते हैं, ओके। और सेकंड, इवल स्पिरिट्स उनको कंट्रोल किए होते हैं, ओके। तो वो अपने आपे में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रेयर रिक्वेस्ट डालते हैं, आपका भाई है या आपका रिश्तेदार है, आपके पति है, जो भी है, पत्नी है, कोई भी है, ओके, तो सबसे पहले उसको आप माफ़ कर देना है, ठीक है। क्योंकि आप और मैं भी विकेडनेस के फाउंडेशन के ऊपर ही जीवन जी रहे थे, ओके। और हमारे पास भी इवल स्पिरिट्स ने कंट्रोल रखा हुआ था, ओके। वो इवल स्पिरिट्स से हम फैसले लिया करते थे, हम उसके कंट्रोल में गलत काम कर लेते थे। हमको बिल्कुल दुख नहीं लगता था कुछ भी गलत काम करने में, और कुछ शर्मिंदगी फील होगी तो हम उसको बर्दाश्त भी कर लेते थे। तो इस प्रकार से हमने भी जीवन जिया है, ओके। तो ये एकदम नया रास्ता है परमेश्वर में आना, ओके। उसके साथ कोई भी हमारा जनरेशन का फाउंडेशन काम नहीं करेगा, ठीक है। और ये जनरेशन फाउंडेशन काम नहीं करेगा तो आप अभी जो आपके प्रियजन है, जो आप अभी प्रभु में नहीं है देख रहे, ओके, तो वो लोगों को इसका ज़रा भी टेस्ट नहीं रहता है। हम जो जीवन के बारे में बोल रहे हैं, पवित्र आत्मा के बारे में, परमेश्वर के बारे में, उनको वो लोगों को परमेश्वर में लाने के बारे में जो हम बोल रहे हैं, इसका ज़रा भी उनके दिमाग को छुआ नहीं है, ओके। क्योंकि उनको परमेश्वर का आत्मा ही वो सब कुछ दे सकता है, और वो उपहार है परमेश्वर का, ओके। वो गिफ्ट है परमेश्वर का, ठीक है। तो वो उपहार के रूप में हमको प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम समझ पाते हैं कि पाप क्या है, पवित्रता क्या है, ओके। लेकिन जो ऑलरेडी अभी दुष्टता के फाउंडेशन के ऊपर, विकेडनेस के फाउंडेशन के ऊपर अभी अनबिलीवर्स बने बैठे हुए हैं, जो आपके कोई भी प्रियजन हो सकते हैं या आपके अड़ोस पड़ोस या कोई भी हो सकता है, ओके। तो वो हर एक अनबिलीवर, अविश्वासी, ओके, अविश्वासी ही नहीं बोलना है हमने, वो पापों की माफ़ी, उद्धार का जीवन प्राप्त किया हुआ नहीं, वो वाला इंसान, तो आपने क्या समझना है उसके बारे में, उसकी गलती होने ही वाली है, ओके। और ऐसी गलती होगी जो आपके पवित्रता और शुद्धता के ऊपर चोट पहुंचाएगी, ओके। वो अपने आपे में नहीं है, इसकी वजह से वो ऐसा करेगा, ठीक है। क्योंकि वो दो कंट्रोल में है, एक तो उसका जनरेशनल विकेड फाउंडेशन, दुष्टता का नींव, ठीक है, और दूसरा दुष्ट आत्माओं का कंट्रोल उसके ऊपर, ओके। तो वो दोनों के अधीन होने की वजह से वो कठपुतली के समान है, ठीक है। तो उसका दुष्टता का फाउंडेशन में कोई वाचा है, कोई कनेक्शंस है, कौन से इवल स्पिरिट्स है, वो वैसे वैसी दुष्टता दिखाएगा, ओके। अगर उसके अंदर व्यभिचार करवाने का दुष्ट आत्मा है कि लोगों को व्यभिचार में ढकेल दो, तो वो लोगों को उस तरह से सताएगा। अगर किसी के अंदर धोखा देने का कुछ स्पिरिट्स है, तो वो बहुत सारे जगह में जाएगा और लोगों को धोखा दे के आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर का वो स्पिरिट्स है, ओके। तो हर एक विकेडनेस, दुष्टता का अलग अलग काम वो कर रहा होता है, ओके। और वो काम करने वाला कौन रहता है? दुष्ट आत्मा रहता है, ओके। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आप किसी को बचाना चाहते हो, अगर आप किसी को प्रभु में देखना चाहते हो, तो आपको सबसे पहला ये समझ जाना है कि वो इंसान से हमारा कोई भी ऑपोजिशंस नहीं है, ओके। वो इसके बारे में आप नहीं, वो नहीं जानता है कि वो किस प्रकार का गुनाहगार है, ओके। वो नहीं जानता है, वो अपने आपे में नहीं है, ओके। तो सबसे पहले आपने उसको माफ़ कर देना है। आप अगर आपके पति से अलग हो चुके हैं और डाइवोर्स हो चुका है, तो भी आपको उनको माफ़ करना पड़ेगा। चाहे डाइवोर्स हो गया है तो भी आपने उनको माफ़ कर देना है, उनकी गलती या आपकी गलती कोई भी रहे, लेकिन आपने माफ़ कर देना है। अगर कोई मर गया है, आपने माफ़ी किए बिना ही दुश्मनी निभाते निभाते मर गया है, आपने उनको भी माफ़ कर देना है, ओके। तो सबसे पहला काम जो आपने करना है वो अपने अंदर से
परमेश्वर की ओर से उनके लिए रास्ता खोलना है माफ़ी के द्वारा। ओके, जब आप माफ़ कर दोगे तो आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, है ना, परमेश्वर का वचन कहता है। तो हमने पहले सबसे माफ़ी को रिलीज़ करना है। इसके बाद का स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी क्या करना है, लेकिन ये बात याद रखो कि सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखना है कि जो इंसान को आप प्रभु में लाना चाहते हो वो अपने पापों से पीछे नहीं हटेगा, वो गलती करने से पीछे नहीं हटेगा। वो जो तरह से किसी को भी चोट पहुंचाता होगा, चाहे आपका भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, जो दूसरों को चोट पहुंचा रही है, जो गाली गलौज करके या किसी के प्रकार से जीवन की गंदगी के अंदर जीवन जी रहे, ऐसा कुछ भी हरकतें जो आपको सहन नहीं होती है, पवित्रता में वो बैठता नहीं है, तो आपने समझ जाना है कि वो उसके आपे में नहीं है, इसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। तो आपने उसके ऊपर गुस्सा होना बंद कर देना है सबसे पहले। ओके, उनके ऊपर क्रोधित होना बंद कर देना है। ओके, और जब आप क्रोध महसूस करते हैं उसके बारे में, तो आपको परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है। ओके, जब आपको असह्य हो जाता है, ओके, क्योंकि ये शत्रु के कंट्रोल में है, तो इसकी वजह से वो लोग कितने भी हद तक आपको कैसे भी पीड़ित करते हैं, तो आपने उसको सबसे पहले अपने अंदर से सेल्फ कंट्रोल उठाना है और आपने परमेश्वर के हाथों में अपने इमोशंस को दे देना है। आपने भावुकता में नहीं चलना है। ओके, भावुकता में नहीं चलना है, फील कैसा होता है उसमें नहीं चलना है कि मुझे बहुत बुरा फील हो गया, मुझे बहुत दुख हो गया, ओके, मुझे बहुत गलत फील लगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी फील हो गई। फील के ऊपर नहीं चलना है, इमोशंस के ऊपर नहीं चलना है, क्योंकि वो उसके आपे में नहीं है वो लोग। इसकी वजह से वो आपको कोई भी प्रकार से आपके स्टैंडर्ड जो अभी है प्रभु में उसके अनुसार वो नहीं जचेंगे। ओके, अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने फर्स्ट ऑफ ऑल सबको माफ़ कर दिया, अब आपने उनके लिए परमेश्वर से उपहार मांगना है। ठीक है, उनके लिए परमेश्वर से उपहार मांगना है, क्योंकि ये उपहार है उद्धार। ओके, ये उपहार है कि परमेश्वर का आत्मा आना है, उनको बताना है और उनको स्वीकार करने की ताकत देना है। ओके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने एबिलिटी दिया, कुव्वत दिया कि वह परमेश्वर के पुत्र बन जाए जो कोई यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करेगा। ओके, तो उसकी काबिलियत दी जाती है, बिना काबिलियत के कोई मसीह नहीं बनता है। ठीक है, तो आपके प्रिय जन के पास काबिलियत आने के लिए विनती करो परमेश्वर से। हम सब करेंगे वो विनती। ओके, तो हमने विनती करना है कि परमेश्वर का पुत्र बनने का काबिलियत दीजिए पिता उनको। ओके, और दूसरी बात क्या है, वचन सुनने से विश्वास आता है। ठीक है, तो वचन सुनाना है। अगर आप सुना पाते हैं तो, अगर आप डाइवोर्स हो चुके हैं, अपने लोगों की संगति में नहीं है, या आप देख रहे हैं कि आपके दुश्मन है, उनके साथ आप मिल बैठ के बात नहीं कर सकते, मारकाटों के दुश्मनी है वो, तो फिर आप उनके सामने वचन तो जाके नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आप दूसरा काम कर सकते हैं। आपको बोला है आपके शत्रुओं के ऊपर आप आशीषों को रिलीज करो। ओके, आप शत्रुओं को ब्लेस योर एनिमीज ऐसा बोला है ना, और शत्रुओं से प्रेम करो बोला है। ठीक है, तो आपने किस प्रकार से प्रेम जताया, आपने उनको माफ़ करके प्रेम जताया, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमारे गुनाहों को माफ़ करने का रास्ता दिया और वो प्रेम हमको जताया। तो सबसे पहला प्रेम का रास्ता जो हमारे अंदर है वो है गुनाहों की माफ़ी देना, उनके गुनाहों की माफ़ी देना। ओके, तो हमने उनको रिलीज कर दिया हमारा प्रेम। ओके, ईश्वरीय प्रेम हमने उनके लिए रिलीज कर दिया कि हमने उनके गुनाहों की माफ़ी उनको दे दी। ठीक है, अब दूसरा क्या है, ब्लेस योर एनिमीज। ठीक है, तो आपको उनको आशीषित करना है। आशीष कैसे करोगे, कैसे, जैसे हो सकता है वैसे आशीष कीजिए। ओके, अगर वो भूखे हैं तो उनको खाना खिलाइए, अगर वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब्ड है तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर उनके सिचुएशंस को तो अपने हाथों में ले और उनको स्थिर कर। ओके, जैसा हो सके वैसा आप उनको आशीष कीजिए। अगर आप ऐसा फिजिकली आशीष नहीं कर सकते हैं, ओके, फॉर एग्जाम्पल आपको फिजिकली आशीष करने के चांसेस नहीं हैं, तो फिर आप उनके ऊपर आशीषों के वचनों को रिलीज कर सकते हैं। ओके,
आशीषों के वचन रिलीज करना, ये सेकेंड स्टेप आपका क्यों आता है? क्योंकि परमेश्वर का उपहार आपको उनके ऊपर रिलीज करना है ना? परमेश्वर का उपहार उनके ऊपर आना है। अगर परमेश्वर का उपहार आना है तो वो परमेश्वर के ही कंडीशन से आने वाला है। ओके, तो आपका लव्ड वन जो भी रहेगा, आपके फ्रेंड्स होंगे या आपके काम की जगह के लोग रहेंगे या आपके घर के लोग रहेंगे, कोई भी रहे, तो सबसे पहला आपको उनके लिए आशीषों को रिलीज करना है ताकि परमेश्वर का उपहार उन तक पहुंचे। रास्ता साफ करके देना है उनको। ठीक है, तो उनके लिए रास्ता साफ करके देने का रास्ता कैसा है? उनको आशीष से भरपूर करने का। आशीष से भरपूर करने का मतलब आपको अगर कुछ भी पॉसिबल नहीं है तो मैंने आपको बताया, आशीष रिलीज करना है वचनों के द्वारा। वचन में आशीष है, आप उनके ऊपर जो आशीषों के वचन है वो उनके ऊपर रिलीज करना है। अभी याद रखना है ये बातें, अगर आप मानते हैं कि किसी ने उपहार देना है तो आपको पैसे देना नहीं पड़ता है। ओके, कि तुम मुझे उपहार दे, है ना? आपको मेहनत नहीं देनी पड़ती है कि तुम मुझे उपहार दे, है ना? आपको आत्मिक भावनात्मक कोई रिझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कोई आपको उपहार दे। समझ में आया? वो उपहार नहीं रहेगा, वो आपकी कीमत हो जाएगी। समझा? तो आप परमेश्वर को रिझाने की कोशिश मत कीजिए कि परमेश्वर उपहार दिलाए उनको। ठीक है, वो कमाने की वस्तु नहीं है, वो आपके मेहनत के फल देने की वस्तु नहीं है। आपको इसीलिए वो देगा क्योंकि परमेश्वर को आपने रास्ता बना के दे दिया। ओके, आपने उनको छोड़ दिया, इसकी वजह से आपने उनको छोड़ दिया, इसकी वजह से अब परमेश्वर को फ्रीडम मिलता है कि वो आके आपके जो प्रार्थना है, आपकी जो विनतियाँ है, उसकी तरफ वो ध्यान दे। ओके, तो आपका ध्यान रखना चाहिए कि आपने बहुत ज़्यादा प्रार्थना की है इसके लिए उपहार आया, ऐसा नहीं है। ओके, आपने खुद होके जो उनके लिए बाधाएं थी वो हटा दी। ठीक है, तो आपने उनके रास्ते साफ किए और अब परमेश्वर ने आपका प्रार्थना का जवाब लाना शुरू किया। ओके, ये रास्ता आप अटका के नहीं रखते हैं। तब परमेश्वर बोलता है कि जब पापी का मन फेर के अगर कोई लाता है तो वो बहुत बड़े प्रतिफल को पाएगा। ओके, और वो बुद्धिमान रहता है। ठीक है, तो आपकी बुद्धिमानी काम करने वाली है। ठीक है, आपकी बुद्धिमानी को घमंड नहीं आना चाहिए कि हाँ हमने किया है, नहीं। ओके, आपके अंदर का बुद्धिमानी आपको ये बताना चाहिए कि परमेश्वर तू बता मैंने क्या करना है। ओके, परमेश्वर तू मुझे बता मैंने किस प्रकार से किसको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, तू मुझे बता। ओके, आपको डिपेंड रहना पड़ेगा परमेश्वर के ऊपर, तभी जाके आप अपने लव्ड वंस को प्रभु में ला सकते हैं। ठीक है, आपका ऊपर जब अभिषेक उतरेगा, ठीक है, जब आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आपके ऊपर जब अभिषेक उतरेगा, आपके साथ आपके संगति में आपके सोचों में जब मलिनता नहीं रहेगी, परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य ज़्यादा रहेगा आपके अंदर, परमेश्वर की उपस्थिति आपके अंदर सबसे ज़्यादा रहेगी। अब ये फैलने लगेगा। ओके, ये फैलने लगेगा। जिसके भी बारे में आप सोचोगे उसके लिए वो फैलने लगेगा, उसके लिए वो काम करने लगेगा। ओके, लेकिन अगर आपके अंदर की मलिनता है, दुष्टता है, कड़वापन है, ओके, कटुता है, दुश्मनियाँ है या कोई भी प्रकार से ऐसा कुछ भी है, तो उसके बाद का आप जब परमेश्वर के सामर्थ्य में भरते हो, ओके, तो उसके उपस्थिति का जो एहसास लोगों तक जाना चाहिए, वो एहसास, वो सामर्थ्य, वो प्रभाव उन तक पहुंचता तो है, लेकिन वो उसको कैच नहीं कर पाते हैं। ओके, वो कैच नहीं कर पाएंगे उसको, कारण कुछ भी ऐसे आप जो मन चाहो करो, लेकिन ये हिंड्रेंस से जब हम अपने अंदर से मलिनता को, दूषितपन को हटाएंगे, तो वहाँ पे हमारा काम परमेश्वर की ओर से जो हो रहा है उसका वैल्यू बढ़ जाता है।
ओके, अगर हमारा काम परमेश्वर की ओर से हम चाहते हैं और हम खुद परमेश्वर का जो रास्ता है वो नहीं चलेंगे, जो कंडीशंस है उसकी वो नहीं पूरी करेंगे, और फिर हम बोलेंगे कि हमको कुछ चाहिए, तो वो नहीं होगा। वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि दुष्टता का सिंहासन और धार्मिकता का सिंहासन इकट्ठे नहीं बैठते हैं। ठीक है, तो आपको एक तरफ होना पड़ेगा, आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार पहले अपने आप को अलग कर लेना पड़ेगा, और वहाँ से फिर आपने अपना रास्ता उन लोगों को बचाने के लिए स्टार्ट करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में क्या है, ध्यान रखो। उनके लिए तो आपने ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट कर दिया, उनके लिए तो आपने माफ़ी का रास्ता दे दिया। हाँ, शारीरिक रूप से उनके लाइफ का दुष्टता को देखकर आपने उनका न्याय नहीं किया। ठीक है, हो गया, ये तो हो गया उनका शारीरिक फाउंडेशन को आपने ठीक तरह से नींव डाल दिया। ओके, अब आत्मिक तरह से आप अगर देखोगे तो उनको स्पिरिट्स ने कंट्रोल रखा है। ओके, जो स्पिरिट्स उकसाती है उनको, ओके, उनको इंस्ट्रक्शंस देती है। ओके, उनके अंदर का एक ज्वलंतशील पाप करने का जो आत्मा है वो तेजी से बढ़ाती है। ओके, वो तेजी से डराती है उनको कि अगर तू पाप नहीं करेगा, अगर तू गलती नहीं करेगा तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर तू झूठ नहीं बोला ये सब बातों के लिए तो तू फंस जाएगा, तू ये होगा, ऐसा वो गलत इंस्ट्रक्शंस देती है, धोखे के इंस्ट्रक्शंस देती है वो। ठीक है, अब आपको जो करना है, जो आपने वॉरफेयर प्रेयर से उस स्पिरिट्स को मारना है। ओके, वो स्पिरिट्स को आपने परमेश्वर के वचनों से मारना है, परमेश्वर के आत्मा की शक्ति से मारना है, और उनके अंदर परमेश्वर का आत्मा काम करे वैसे परमेश्वर को मांगना है। परमेश्वर का आत्मा आकर उनमें काम कर, परमेश्वर का आत्मा आकर उनको सच्चाई बता, परमेश्वर का आत्मा आकर उनको भविष्य दे, परमेश्वर का आत्मा आकर उनके रास्ते चेंज कर। ओके, ये आप नहीं करने वाले हैं, या ये मैं भी नहीं करने वाली हूँ। ये जैसा हम बोलेंगे वैसा परमेश्वर का आत्मा ही करने वाला है, परमेश्वर के स्वर्ग दूत ही करने वाले हैं। इसके लिए आपको दोनों तरफ से काम करना पड़ेगा। आपको पहले उनके दुष्टता के फाउंडेशन को हटा के धार्मिकता के फाउंडेशन को डालना पड़ेगा। कैसे? माफ़ी के द्वारा आप माफ़ कर दिए। ओके, दूसरा, आपने आशीष करना शुरू किया, आपके शत्रुओं को आशीष कीजिए। तीसरा, आपने परमेश्वर के वचनों के द्वारा उनके सारी बातों को परमेश्वर का वचन के द्वारा सीधा रास्ता पकड़ लिया। आपने उनके कोई भी बातों का न्याय नहीं किया, छोड़ दिया उनको। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ दूसरा पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट है, जब आप इवल स्पिरिट्स को मारते हैं। ओके, जब आप इवल स्पिरिट्स को वहाँ से हटाते हो, आप धकेलते हो, उनको गिरा देते हो, निकाल देते हो, तो ये एग्रेसिव प्रेयर्स रहती है। ओके, ये वो प्रेयर्स नहीं रहती है जो जेन्युइनली किए जाते हैं, क्योंकि इवल स्पिरिट्स वायलेंस के अलावा कोई भाषा समझती नहीं है। ओके, यीशु मसीह ने भी जब दुष्ट आत्मा को हटाने के लिए दुष्ट आत्मा को हटाने के लिए बोला, उसने मुंह से बोलना शुरू किया, तो उसने क्रोधित होकर बोला। ओके, उसने गुस्से से बोला। उस दुष्ट आत्मा को वायलेंस के बिना बात समझ में नहीं आती है। ओके, इसकी वजह से जब आप दुष्ट आत्माओं को फटकारना शुरू करते हैं तो आपने परमेश्वर से पवित्र गुस्सा परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर मुझे पवित्र गुस्सा दे, पवित्र सामर्थ्य दे, ऐसा कि मैं शत्रु के ऊपर प्रबल होकर उसे यहाँ से दौड़ा सकूँ, निकाल सकूँ, भगा सकूँ। समझ में आया? इसके अलावा आप इवल स्पिरिट्स का कोई भी जो रास्ता बंद करना है आपको, वो नहीं होगा, क्योंकि इवल स्पिरिट्स मुलायम तरीके से खुद भी कंफर्टेबल में रहती है और आपको भी कंफर्टेबल में रखेगी वो। ओके, तो उसकी मुलायमता धोखेबाजी होती है। ओके, आपको लगता होगा कि वो बहुत आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे है, वैसे है, कुछ नहीं, चल जाता है, हंसी मजाक हो जाती है, कुछ नहीं, वो भी मजाक करते हैं, वो लोग इवल स्पिरिट के मजाक करते हैं, हम पवित्रता के साथ उनको माफ़ कर देते। ऐसा नहीं है। ओके, अशुद्ध आत्मा अपनी जगह को बनाए रखने का कोई भी ढोंग रच सकती है, ड्रामा रच सकती है।
ओके, तो उसके वश में नहीं आना है आपने। कोई अगर आपके दोस्त लोग हैं और अगर आपको पता लगता है कि वो मैंने इनके लिए प्रार्थना कर रखी है कि ये उद्धार में आना चाहिए, मैंने उनको माफ़ किया है, सब कुछ ठीक है, अब आपके और हमारे मन में कड़वाहट नहीं है, ओके, तो जब भी अगर वो हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, कोई हमारे करीबी लोग हैं, हमारे घर आते जाते लोग हैं, या हमारे घर का हिस्सा कोई भाई बहन पिता माता वाइफ या पत्नी बच्चे कोई है जो प्रभु में नहीं है और हमने उनको माफ़ किया है, अब हमारा माफ़ किया हुआ हृदय जो है ना वो मलिनता नहीं है, इसकी वजह से हमारा जो फ्रीडम उनको मिलेगा, ओके, स्वतंत्रता जो उनको मिलेगा, एक्सेप्टेंस जो उनको मिलेगा, वहाँ पे दुष्ट आत्मा काम करता है, ओके, वो फ्रीडम वो एक्सेप्टेंस को दुष्ट आत्मा यूज़ करेगा आपके लाइफ के अंदर आकर बैठने का। समझ में आया? ताकि आपका लाइफ वो पाप में डुबाना शुरू करेगी। समझ में आया? तो इसकी वजह से आपका मन शुद्ध है, आपको बहुत अच्छा लगता है, अब प्रभु में आप हैं तो आपको किसी के ऊपर कोई क्रोध नहीं है, कोई भी प्रकार से आपका दुश्मन भावना नहीं है, आपके अंदर से मलिनता हट चुकी है, कड़वाहट हट चुकी है, अब आप क्लीन कर दिया है, घर को साफ कर दिया है, ठीक है, आपका हृदय शुद्ध हो चुका है, अब परमेश्वर का प्रेम शांति दया अनुग्रह सब कुछ आपके अंदर से बहने लगा है, ठीक है। अब आगे क्या, इसके बाद का समय शुरू हो जाता है कि जब आप अपने जिसको आप प्रभु में लाना चाहते हैं आपके संगति में जोड़ लेते हैं, मतलब आप उनके संगति में हो लेते हैं, तब आपको ये ध्यान रखना है, ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि वो प्रभु में नहीं है, ओके, आपको ये ध्यान रखना है कि उनके स्पिरिट्स को आप फाइट कर रहे हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि उनके स्पिरिट्स आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएंगे, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छा फील कराएंगे क्योंकि वो स्पिरिट्स आपका लाइफ के साथ कांटेक्ट में आकर आपको ख़राब करने की कोशिश करना चाहता है, इसकी वजह से तब क्या करना है, आपने आपके अंदर का प्रभाव बढ़ाना है, ओके, आपके अंदर से परमेश्वर का प्रभाव बढ़ाना है, आपके अंदर से अन्य भाषा को आपने करना है, आपके अंदर का प्रभाव उनके स्पिरिट्स को आप में एंट्री करने नहीं देता है, ओके, चाहे वो कौन से भी तरीके से रहे, फर्क नहीं पड़ता है, खाने के द्वारा, पीने के द्वारा, टच के द्वारा, देखने के द्वारा, छुअन के द्वारा, कुछ भी रहे, कुछ भी आपके चीज़ों को लेकर जाके, ओके, या आपका कुछ कोई भी प्रकार से जो बोलना है बोलिए, ओके, आपको जो पावर यूज़ करते हैं वो लोग उनके अंदर से कैसा भी बोलिए, वो कुछ भी अगर आप अंदर से परमेश्वर के प्रेजेंस और शक्ति में, ओके, उनके सामने खड़े रहते हो तो वो स्पिरिट्स आपको आगे परेशान करने के लिए अंदर कहीं पर भी रास्ता नहीं बना पाती है, ओके, तो इसकी वजह से आपको ध्यान रखना है, अगर रास्ता बना भी दिया उसने, ओके, मेरे ऊपर एक रास्ता शैतान ने बना दिया और मैंने उसको केयरलेसली हैंडल किया, मतलब मैंने बोला छोड़ो फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये ऐसे तो 1000 रास्ते बनाते हैं, वो हमारे पास जो है उसको हमने सही करना है, हमारे पास क्या है, वचन है, हमारे पास के हथियार क्या है, अन्य भाषा है, हमारे पास का हथियार क्या है, उपवास है, प्रार्थना है, हमारे पास के हथियार क्या है, परमेश्वर के वचनों में मनन करना है, ये सारे हथियार जब हम चलेंगे तो घुसाने दो, कौन से इवल स्पिरिट कहाँ से कैसे घुसाते हैं फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उसका फ़ायदा ये उठाएंगे कि प्रभु में बढ़ेंगे, ओके, जितना मुझे सताया जाएगा उतना मैं ज़्यादा प्रभु में बढ़ती हूँ, ओके, जितना मेरा पीछा किया जाएगा उतने ज़्यादा मैं प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर देती हूँ, ओके, नए नए प्रोजेक्ट्स स्टार्ट कर देती हूँ और नए नए प्रोजेक्ट्स को मैं भले ही 1 घंटे के लिए या 4 घंटे के लिए या 4 दिन के लिए क्यों ना चलाऊँ, लेकिन मैं नए प्रोजेक्ट्स को चला लेती हूँ, ओके, क्योंकि मेरे पास शत्रु ने बल चढ़ाया इसकी वजह से, ओके, समझ में आया? तो मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो जाता है जब शत्रु मेरे ऊपर चढ़ाई करता है तो, ठीक है, हाँ, ये बात को ध्यान रखना है कि जब मैंने
मैंने ये बात को छोड़ दिया कि रहने दो, कुछ नहीं होता है, हम परमेश्वर में बढ़ते जा रहे हैं, हम आगे निकलते जा रहे हैं, शत्रु हारता जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप हमेशा अपने अंदर से निश्चित रखना है कि आप परमेश्वर में बढ़ रहे हो। ओके, फिर कुछ भी करने दो शैतान को, उसके आत्माओं के द्वारा हम उससे जीतते ही जाने वाले हैं। ठीक है, एक बंधन मेरा ऐसा था, ऐसा है। ओके, अब उसके लिए मैंने इतना ज़्यादा मेहनत नहीं उठाया क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत आगे निकल आ चुकी हूँ। वो बंधन को मेरे लिए वो कीड़ा मकोड़ा के समान है। ठीक है, और शत्रु का काम क्या है, जब अब वचन पढ़ते हैं, वचन का सेवा शुरू होता है ना, एएनएम मिनिस्ट्री में जब चर्च शुरू हो जाता है तब हम वर्शिप करते हैं, तब तक वो शैतान के भरे हुए लोग जो है वो कहीं ना कहीं से ऑब्जर्व करते रहते हैं। ठीक है, और फिर बाद में क्या हो जाता है, वहाँ से वो देखते हैं वचन का सेवा शुरू हुआ क्या, अंकुर नरुला जी आए हैं क्या पुलपिट पर, हाँ अभी वचन बोलना शुरू हो गया है क्या। अब क्या हो जाता है, हमारे ऊपर नींद का आत्मा डाला जाता है। समझ में आया। अब ये नींद का आत्मा डालने के बाद में फिर क्या किया जाता है, मुंह को खोलने के लिए दुष्ट आत्माओं को चलाया जाता है। ओके, फिर मुंह खोलने के बाद मुंह के अंदर कुछ भी डाल दिया जाता है आत्मा से। ठीक है, और फिर बाद में अपोस्टल जी का वचन खत्म हो गया, फिर एकदम फ्रेश, कोई नींद नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, तब तक पूरी नींद में। समझ में आया। तो आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, ये भी एक एरिया ऑफ लाइफ है जो आपके विरोधी यूज करते हैं, जिनको अगर आपके घर के लोग हो सकते हैं। ओके, आपको ये ध्यान रखना है, उनके पास ताबीजें होती है। ठीक है, उनके पास वेदियाँ होती है जहाँ से वो ऐसे काम करने वाले दुष्ट आत्माओं को लाते हैं। समझ में आया। ये सारी चीज़ें, अंगूठी हो सकती है, बेल्ट्स हो सकते हैं, बॉडी के ऊपर कुछ लोशंस लगाया हुआ, आंखों में कुछ काजल डाला हुआ, बालों में कुछ लगाया हुआ, बॉडी के ऊपर कुछ लगाया हुआ। ओके, अपने जांघों टांगों में कुछ लेकर घूमते हैं। ओके, कड़े पहने हुए, चेन्स पहने हुए। ओके, ये सारे हथियार उनका ये सारा काम करवाता है। समझ में आया। तो आपको वो ताबीजों को, वो सारे हथियार को भी आप समझना है। इसकी वजह से मैं क्या करूँगी, जो इमानुअल टीवी का स्कोएन जो है, ओके, सिनेगॉग चर्च ऑफ ऑल नेशंस, और प्रॉफिट टीबी जोशुआ का, तो उनका जो डिलीवरेंस मिनिस्ट्री है, उसके अंदर जब लोग छुटकारे पाते हैं तो वो सारे सीक्रेट्स पोल्स खोल देते हैं। ओके, वो बता देते हैं कि हम कौन सी चीज़ को किस प्रकार से इस्तेमाल करके हम कैसे लोगों को क्या करते थे। ठीक है, आप और हम वो चीज़ों को समझेंगे। ओके, और वो समझने के बाद में आप और हम उससे कैसे निपटना है वो हम निपटना स्टार्ट करेंगे प्रेयर से। ओके, एक तो आपने देख लिया है, मैंने ताबीज तोड़ने की, वेदी तोड़ने की प्रार्थना डाल दी है ना। तो वो तो आपको मालूम पड़ गया किस प्रकार से हमको एग्रेसिव रहना पड़ता है, किस प्रकार से हमने उसको तोड़ना है, और कौन सा फाउंडेशन है हमारे पास उनको तोड़ने के लिए, यीशु मसीह का लहू। ओके, जहाँ क्रूस का बलिदान हुआ वो हमारी वेदी है। ओके, जिधर से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया वो हमारी जीत है। ओके, वहाँ से हमारी जीत की शुरुआत है। और कहाँ है वो जीत का फाउंडेशन, उसके क्रूस के बलिदान में है। ओके, तो हमारी वेदी मजबूत है, वो कभी टलने वाली नहीं है, और हमारी जीत निश्चित है क्योंकि यीशु मरा हुआ नहीं है, वो जीवित है। हालेलुया। तो शत्रु को ये सारी बातों को मानना ही पड़ता है, वो हटना ही पड़ेगा उसको। ओके, तो ये हमारा फाउंडेशन है। इस तरह से आपने वो ताबीज़ों को, वो चीज़ों को ध्यान रखना है। किसी के हाथों में, अंगूठी में या कहीं पर पावर्स है और आप इसके बारे में जानते नहीं हैं, वो शेक हैंड करेंगे, ओके, हेलो हेलो करेंगे, ओके, मुंह से बोलने वाली आवाज़, फ़ोन कॉल्स में से भी, दरवाजे के ऊपर खटखटाहट देने से भी, ये सारे स्पिरिट्स का चलाने का रास्ता है उनका। ओके, उनके पास कोई पॉइंटर हथियार हो सकते हैं जो आपके दरवाजे के ऊपर नॉक करने के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, आप कैसे भी देखो, किसी भी प्रकार से देखो, ये आपको समझना पड़ेगा कि इवल स्पिरिट
उनके शरीरों को इस्तेमाल करने के बहुत सारे रास्ते देता है। समझा? आपके पवित्रता के जीवन को वो जचेगा नहीं, ऐसे रास्ते देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा रोज के प्रेयर में इवल स्पिरिट्स के साथ एग्रेसिव फाइट करना चाहिए। ओके, एग्रेसिव। और बाद में आपका जो फर्स्ट पार्ट है मैंने आपको बता दिया कैसे मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार में आना है, और सेकेंड पार्ट में मैंने आपको बताया इवल स्पिरिट के साथ जो करना है, जो फाइट करना है। ओके, आप मनुष्यों के साथ का व्यवहार आराम से हैंडल कर सकते हैं। ओके, उसके लिए आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर का आप वचन का फाउंडेशन लीजिए, वचन की शिष्टता जो है, ओके, वचन का जो रूप है, जो परमेश्वर ने बोला मसीह के सोचों के अनुसार चलिए। ओके, तो आप मसीह के सोचों के अनुसार चलना है उसमें से। ओके, लेकिन जब दुष्ट आत्मा के साथ फाइट करने का समय आएगा तो क्रूस का बलिदान और पुनरुत्थान की सामर्थ डट के यूज करना है। ओके, और बड़े एग्रेसिव के साथ, बड़े वॉयलेंस के साथ। ठीक है, तो आपको दोनों चीज़ें 2 टाइम करना पड़ेगा, यानी अलग अलग करना पड़ेगा। इवल स्पिरिट के साथ फाइट करने के लिए आपको एग्रेसिव स्टार्ट करना पड़ेगा, और मनुष्यों के साथ व्यवहार करने में आपको नम्रता बर्ताव करना पड़ेगा। ओके, तो आप जैसे करना चाहो वैसे कीजिए, लेकिन मेरे लिए यही 2 रास्ते हैं जो मैं हमेशा ही जीतते आई हूँ। ओके, आप भी जीतेंगे, और मैं निश्चित करती हूँ कि हम सब जीतते जाएंगे। और अगर आपसे एक बनता है तो ये कीजिए, आप जिनको बचाना चाहते हैं, चाहे वो आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, जो आपको बिल्कुल मार काटों पे उतर आते हैं, ऐसे भी क्यों ना हो। ओके, लड़ाई झगड़ों में उतर आते हैं, बिजनेस में है, बिजनेस पार्टनर्स में, या ऐसा कोई भी बड़ी जगह में भी क्यों ना हो, आप उनकी फ़ोटो उतार लीजिए और ANM मिनिस्ट्री में दे दीजिए प्रार्थना करने के लिए। ओके, ताकि वहाँ उनका प्रार्थना का अभिषेक और आपके लिए आसान कर देगा, उनको बचाने के लिए, प्रभु में लाने के लिए। समझ में आया? ये तरीका है। आप जब प्रार्थना रिक्वेस्ट डालते हैं कि मेरे प्रियजनों को बचाना है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लिया है इवेंजलिज्म एंड प्रेयर में। अब आप कंटिन्यू रहना है, और हम इकट्ठे मिलकर आपकी प्रार्थना रिक्वेस्ट में शामिल होंगे। ठीक है, और इवन हम और भी बहुत ज़्यादा कुछ परमेश्वर चाहता है वैसे हमारे जीवन को उन्नति में देखेंगे। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि हमारे प्रियजन कोई प्रकार से, किसी प्रकार से हताशा में है, किसी प्रकार से आपको निराश कर रहे, बस उनका कोई चेंजेस होने का चांसेस नहीं है, ऐसा नहीं है। पहला आप अपने दिमाग से वो लिमिट हटा दीजिए। ओके, ये हताशा, ये निराशा आपको हटा देना है। कोई परवाह नहीं है वो कितने गहरे गड्ढे में पड़े हुए हैं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये उनका जिम्मेदारी नहीं है, ये उपहार का जिम्मेदारी है, ये परमेश्वर की ओर से उपहार होकर आने वाला है। ओके, तो इसके लिए आपको इसकी चिंता नहीं करना है, वो उपहार है और वो परमेश्वर के हृदय में से निकलना है। समझा? तो इसके लिए आप अपनी तरफ से जो करना है वो हम कर रहे हैं, और वो उपहार है, वो आपकी मेहनत नहीं है कि आप किसी को बचा रहे हैं। ओके, वो उपहार है, परमेश्वर वो उपहार दे रहा है। ठीक है, तो कभी भी उसको काउंटिंग नहीं करना कि आपने किया है। ठीक है, घमंड नहीं करना। नासरी यीशु के नाम में हमारी ये प्रोजेक्ट में परमेश्वर हमारी सहायता करे। आमीन, आमीन, आमीन।